चलिए, तो आज हम लोग हमारे केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यानी क्या, हमको केमिस्ट्री को समझने में जो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको पूरे केमिस्ट्री में काम आने वाले हैं वो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है। क्या है केमिस्ट्री? मैं हमेशा बहुत ही सिंपल डेफिनेशन देता हूँ, ठीक है ना? तो केमिस्ट्री क्या चीज़ है? केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ केमिकल्स। क्या है? स्टडी ऑफ केमिकल्स। तो केमिस्ट्री क्या है आसान भाषा में? स्टडी ऑफ केमिकल्स। आप बोलेंगे सर केमिकल्स क्या है? आसान भाषा में केमिकल्स तो मैटर होते हैं। क्या होते हैं? मैटर। तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। सवाल उठता है कि सर मैटर क्या चीज़ है? मैटर क्या है? आपको पता होगा मैटर क्या है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं, उससे पहले भी पढ़ाते हैं। मैटर क्या चीज़ होती है? नहीं पता। मैटर क्या है? मैटर बेसिकली बना है मटेरियल से। किससे बना है? मटेरियल से। मैटर का मतलब होता है एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम, या फिर आसान भाषा में एनीथिंग विच हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस, उसको क्या बोलते हैं? मैटर। मैं लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। मैटर क्या है? एनीथिंग, कोई भी चीज़ विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, मतलब उसके पास कुछ वॉल्यूम भी होगा। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब कुछ वॉल्यूम भी होगा। यानी इस दुनिया की कोई भी चीज़, इस यूनिवर्स की कोई भी चीज़ जिसके पास क्या होगा? मास होगा। मास मतलब कुछ भार होगा। क्या होगा? कुछ भार होगा, कुछ वजन होगा। जिसके पास मास होगा और वो क्या करेगा? कुछ जगह लेगा। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, मैं मैटर हूँ या नहीं हूँ? क्या मेरा मास है? हाँ, मेरा कुछ वजन है। क्या मैं कुछ जगह ले रहा हूँ? हाँ, मैं कुछ जगह भी ले रहा हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैटर हूँ। तुम भी क्या हो? मैटर हो। फैन भी क्या है? मैटर है। चेयर्स भी क्या है? मैटर है। डस्टर भी क्या है? मैटर है। मार्कर भी क्या है? मैटर है। समझ आ गया? तो दुनिया में आपको क्या दिखेगा? मैटर ही मैटर नजर आएगा। समझा? क्लियर हो गया? तो मैटर क्या चीज़ होती है? कोई भी चीज़ जिसके पास क्या होगा? मास होगा और वो कुछ क्या करेगा? जगह लेगा। उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। समझ आया? ठीक है ना? तो एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज़ का। ठीक है, चलो भाई, अब मुझे बताओ, जो हमारी अकल होती है, इंटेलिजेंस, वो मैटर होता है कि नहीं होता है? मैटर होता है क्या? इंटेलिजेंस जो होती है हमारी, वो मैटर होता है कि नहीं? मैं ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ। इंटेलिजेंस आप बोलेंगे वो उसका वॉल्यूम तो है ना, जगह कुछ लेता, दिमाग में जगह लिया है, ठीक है, लेकिन उसका कुछ मास होता है क्या? नहीं। तो उसका कोई मास नहीं है, इस वजह से इंटेलिजेंस मैटर नहीं होता है। समझ आया? ठीक है ना? तो जाना, एयर मैटर है क्या? एयर मैटर है क्या? क्या एयर का वज़न होता है? हाँ, वज़न होता है एयर का। एयर का, जो हमारा आसपास जो एयर है, उसका कुछ ना कुछ मास होता है और जगह तो ले रहा है ना पूरे रूम में। देखो एयर ही भरी हुई है, इस वजह से एयर भी क्या है? मैटर है। वाटर क्या है? मैटर है। कुछ ना कुछ मास है, उसका कुछ वॉल्यूम है, क्या है? मैटर है। समझ आ गया? ठीक है ना? तो सॉलिड भी हो सकता है मैटर, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यही तो आप पढ़ते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हो ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, रटा हुआ होता है। आज समझ में आ गया? ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो मैटर के भी अलग अलग क्या होते हैं? स्टेट्स होते हैं। ठीक है? अब इसके बाद एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो आपका यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स यानी क्या? जो ब्रह्मांड है, जो कायनात है, तो यूनिवर्स जो होता है वो दो चीज़ों से बना होता है। क्या होता है? मैटर और एनर्जी। इसको ध्यान रखना है आप। यानी क्या? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पूरे यूनिवर्स में कितनी चीज़ें हैं, तो बस दो चीज़ें हैं। पूरे यूनिवर्स में कितनी चीज़ें हैं? तो बस दो चीज़ें हैं। क्या? या तो मैटर है या तो एनर्जी है। इस रूम में भी या तो मैटर है या तो एनर्जी है। हम सब क्या है? मैटर है। और जो लाइट, जो ट्यूबलाइट से निकल करके बाहर आ रहा है, वो क्या है? एनर्जी है। हमारी बॉडी से हीट एनर्जी भी क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। मेरे माउथ से क्या निकल रही है? साउंड एनर्जी बाहर आ रही है। समझा? क्लियर हो गया? तो पूरे यूनिवर्स में सिर्फ दो चीज़ें हैं। क्या? मैटर और एनर्जी।
कुछ लोग बोलते हैं स्पेस भी है यूनिवर्स के अंदर। क्या है? स्पेस भी है। लेकिन दो चीज़ें जो हमको समझ में आती है वो क्या है? मैटर है और एनर्जी है। समझा? तो अगर कोई बोलेगा कि दुनिया किससे बनी है तो आप क्या बोलोगे? ये यूनिवर्स किससे बना है? आप बोलेंगे दो चीज़ों से। क्या? या तो मैटर है या तो एनर्जी, इसके अलावा कुछ नहीं है पूरे यूनिवर्स में, इसके अलावा कुछ नहीं है। समझा? ठीक है ना? चलो यहाँ तक अपने को समझा। तो मैटर क्लियर हो गया। क्या होता है मैटर? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ठीक है ना? इसके बाद यूनिवर्स कितनी चीज़ों से बना है? दो चीज़ें। कौन? मैटर और एनर्जी। क्लियर हो गया? चलो भाई, अब मैटर का मैं आपको क्लासिफिकेशन समझाता हूँ। पहले आप लोग इसको लिखेंगे, कॉपी कर लो, लिखने का टाइम दूंगा मैं। चलो आ जाओ। तो ये हम लोगों को समझ आया। अब हम लोगों को बच्चों क्या करना है? अब हम लोगों को मैटर का क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को देखते हैं। आइए, तो आप लोग अभी हेडिंग लगाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बुक में एक ही तरीके का क्लासिफिकेशन है, मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। ठीक है ना? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में एक ही तरीके की क्लासिफिकेशन है। तो बच्चों जो मैटर होता है ना, मैटर को एक हम लोग क्लासिफाई करेंगे, इसको बोलेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब क्या? जैसा वो अपीयर होता है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन। समझे? ठीक है? और एक होगा, उसको बोलेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलेंगे? केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी केमिस्ट्री में उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, तीन स्टेट ऑफ मैटर आप लोग जो पढ़ते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कितने स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोगों को पता है अब तक? कितने स्टेट्स ऑफ मैटर पता है? बोलो। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, फर्मियोनिक कंडेंसेट, क्वार्क कंडेंसेट, थॉट वेव। 8 तो कंफर्म है। 8 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? कंफर्म्ड अब तक। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा तो पढ़ा देते हैं, अभी होता है बुक में, 9th की किताब में रहता है। जब मैं 9th को पढ़ाता था तब तो था, अब पता नहीं, नए सिलेबस को देखा नहीं मैंने। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद क्या होता है? प्लाज्मा। फिर क्या होता है? बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसके बाद होता है फर्मियोनिक कंडेंसेट, फिर होता है क्वार्क कंडेंसेट और लास्ट में होता है थॉट वेव। समझा? तो इतने मैटर्स तो कंफर्म है। 8 स्टेट्स ऑफ मैटर तो अपने को पता है। और भी स्टेट्स ऑफ मैटर मैं आपको बताता हूँ जो आगे जाके हो जाएंगे। डार्क मैटर, स्पेस में एक काला मैटर है, डार्क मैटर, वो भी एक स्टेट ऑफ मैटर होगा। आपकी रूह, साइंस उसको एनर्जी कहता है, हम उसको रूह कहते हैं। हमारी रूह भी क्या है? एक स्टेट ऑफ मैटर है। समझ आया? ठीक है ना? ये भी आगे जाके स्टेट ऑफ मैटर में काउंट होगा, लेकिन 8 तो कंफर्म है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? आपको पढ़ने कितने हैं? आपको सिर्फ 3 पढ़ने हैं। प्लाज्मा भी इंडिया में मास्टर्स लेवल पे कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। समझे? आपको प्लाज्मा तक भी नहीं जाना, 3 ही पढ़ने हैं आपको, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में इस साल, या आपको ज़्यादातर आपको पढ़ना है फिजिक्स में, जो कि अगले साल है स्टेट बोर्ड में, और सॉलिड स्टेट भी अगले साल है। उल्टा जाना है आपको। समझे? ठीक है ना? चलो भाई, तो 3 स्टेट ऑफ मैटर फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि उनके अपीयरेंस के बेसिस पर होता है। केमिस्ट्री में केमिकल क्लासिफिकेशन कैसा होता है मैटर का? तो केमिकल क्लासिफिकेशन में इसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है कि मैटर में कुछ होते हैं प्योर सब्सटेंस। अब इसको सब्सटेंस कह लो, सब्सटेंस कह लो, दोनों ठीक है। समझे? सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? सब्सटेंस। क्या है? सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? मिक्सचर्स। क्या होगा? मिक्सचर्स। ठीक है ना? फिर प्योर सब्सटेंस में 2 और कैटेगरी बनेगी। 2 और कैटेगरी क्या बनेगी? एक बनेंगे एलिमेंट्स और दूसरे होंगे कंपाउंड्स। ठीक है ना? मिक्सचर्स में 2 होंगे, और एक होगा होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर, और एक होगा हेटेरोजीनस मिक्सचर। ठीक है ना? एलिमेंट्स में और 3 बन जाएंगी। एक होगा आपका मेटल, मेटल्स, फिर आएगा नॉन मेटल्स, और क्या आएगा? मेटलॉइड्स। समझा? क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो इस तरीके से ये आपको मैंने समझा दिया कि बेसिकली मैटर के 2 टाइप के क्लासिफिकेशन हैं। कौन कौन सा? एक फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि अपीयरेंस पर, और एक होता है कौन सा? केमिकल क्लासिफिकेशन, जो केमिस्ट्री में हमारे काम आएगा। ठीक है ना? अब केमिस्ट्री में कैसा क्लासिफिकेशन है?
मैटर का या तो मैटर प्योर सब्सटेंस होते हैं या तो मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा। एलिमेंट में या तो मेटल होगा या तो नॉन मेटल होगा या तो मेटलॉइड होगा, ठीक है ना। और मिक्सचर्स में या तो होमोजीनियस होगा या तो हेटेरोजीनियस होगा। लिखो, फिर एक एक करके समझाऊंगा मैं क्या चीज़ है। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं, फिर उधर पे जाते हैं। सबसे पहले सॉलिड्स की खासियत क्या होती है, फिर लिक्विड की क्या होती है, फिर गैस की क्या होती है। सॉलिड्स की खासियत ये होती है कि इनके पास क्या होता है, डेफिनाइट शेप होता है। सॉलिड का शेप क्या है, फिक्स है। उसके पास डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। और सॉलिड्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग अभी चेयर पे बैठे हो, आपका जो प्लैंक है ना, इस पर आप लिख रहे हो, उस पर आप क्या करो, ऐसे हाथ मारो, करो सब ऐसे करो, ऐसे। क्या हाथ पार कर गया, नहीं कर गया। क्यों नहीं कर गया, क्योंकि सॉलिड है ना, ये वुड का बना हुआ है। तो बेसिकली उनके जो इंटर पार्टिकल फोर्स है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है, बहुत स्ट्रांग है। यही आप क्या करो, एक कंटेनर, घर पे जाना, बाथरूम में बाल्टी में पानी रखा होगा, ठीक है ना, तो वो बाल्टी में पानी जो रखा होगा उसमें से फाइट मारने की कोशिश करना। अब क्या होगा, ऐसे रुकेगा या उसको पार करके निकल जाएगा, पार करके निकल जाएगा। क्यों हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, वीक है। और गैस का तो अभी कर लेते हैं, अभी आसपास क्या है, गैस है। देखो बहुत इजीली पूरा डांस कर सकते, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, सॉलिड में होता क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो कैसे होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है, वीकर होता है। सॉलिड के कंपैरिजन में वीकर होता है लिक्विड में। और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, वीकेस्ट होता है, सबसे कम होता है। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स क्या है, सबसे कम है। इनका सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। शेप क्या है, फिक्स्ड है। शेप तो फिक्स होता है सॉलिड का। डस्टर है, डस्टर सॉलिड है, उसका शेप तो फिक्स है ना, ठीक है। अगर मैं उस डस्टर को पतीली में डालूंगा तो क्या पतीली की शेप ले लेगा, नहीं लेगा, उसका शेप तो फिक्स है। समझे, क्लियर हो गया। लेकिन एक बॉटल में पानी भरा है, उस पानी को मैं क्या करता हूँ, बॉटल से निकाल के एक पतीली में डालता हूँ, तो वो बॉटल के शेप का ही होगा या पतीली का शेप ले लेगा, पतीली का शेप ले लेगा। समझा, ठीक है ना। तो शेप इसका क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन इसका शेप क्या होता है, नॉट फिक्स्ड। समझे, इसका शेप फिक्स नहीं होता। किसका, लिक्विड का। समझे, किसका शेप लेता है ये, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक है ना, कंटेनर का शेप ले लेता है, ठीक है। और ये भी क्या करता है, इसका भी शेप फिक्स नहीं होता है। अगर यहाँ पर इस रूम में जितनी भी एयर भरी हुई है सबको जमा करता हूँ, सबको जमा करके अगर मैं क्या कर दूंगा, खाली बॉटल में डाल दूंगा, तो क्या करेगा, वो खाली बॉटल का शेप ले लेगा। समझा, क्लियर हो गया। अभी किसका शेप लिया है, पूरा रेक्टेंगल, बाद में किसका शेप ले लेगा, बॉटल का। इसका मतलब गैस का भी शेप फिक्स नहीं होता। समझ आई बात, ठीक है ना। तो इसका भी शेप फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है क्या, जितनी जगह लेगा, हाँ वो फिक्स होता है। डस्टर कितनी जगह लेगा ये फिक्स है। इसको तुम यहाँ रखो, पतीली में रखो, कहीं भी रखो, इसकी जगह कितना लेगा वो क्या है, फिक्स है, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स्ड है। लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है कि नहीं होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है कि नहीं होता है, बोलो, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है कि नहीं होता। अच्छा, आप दुकान पे गए, कोई भी दुकान पे गए नीचे, और जनरल स्टोर पे जाने के बाद आप बोलते हो कि क्या करो, 1 लीटर पेप्सी दे दो, 1 लीटर पेप्सी की बोतल दे दो। तो 1 लीटर आपको क्या करेगा, वो पेप्सी की बोतल दे देगा। तो उसके अंदर कितना वॉल्यूम है उसका, 1 लीटर। वही आकर के मैं वही पेप्सी को पतीली में डाल दूंगा तो वो कितना रहेगा, 2 लीटर हो जाएगा, 3 लीटर होगा, 1 लीटर ही रहेगा। मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होता, यानी लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। समझा, ठीक है ना। शेप फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम भी इसका क्या होता है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। समझा। और गैस का वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है क्या, गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है क्या। वॉल्यूम मतलब कितनी जगह ले रहा है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, जो है ना हमारे पास, मैं क्या करता हूँ, एक बॉटल लेता हूँ, पेप्सी की आधे लीटर की बॉटल लेता हूँ, वो पूरी खाली है, बस उसके अंदर क्या कर देता हूँ मैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर के ले आता हूँ। ले आए गैस, तो अभी आधे लीटर, उसका भी वॉल्यूम कितना है, 1/2 लीटर। कितना है, 1/2 लीटर। फिर मैं क्या करता हूँ, रूम में एंटर करता हूँ, रूम में एंटर करने के बाद बॉटल खोल के रूम में वो गैस को छोड़ देता हूँ,
कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पूरे रूम का वॉल्यूम। समझे क्यों हो जाएगा, वॉल्यूम मतलब क्या, जितनी वो जगह लेता है। जैसे ही वो गैस को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया तो क्या करेगा, पूरे रूम में जगह ले लेगा ना, पूरे रूम में फैल जाएगा, मतलब पूरे रूम में जगह ले लेगा। इसका मतलब गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। गैस का वॉल्यूम कितना होता है, जितना कंटेनर का वॉल्यूम होता है। समझा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। समझा, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया मैटर का क्लासिफिकेशन, कौन सा, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और उसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको समझा दी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, मेरी नोट्स प्रॉपरली लिखा करो, इससे याद रखने में बहुत आसानी होगी तुमको, क्योंकि जो बुक में इतना पैराग्राफ लिखा होता है ना, 10-8 पैराग्राफ, उसको मैं 3-4 लाइनों में लिख के दे देता हूँ आपको। याद रखने में, रिवीजन करने में बहुत ईजी पड़ेगा तुमको। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब ये तुमको मैंने लिख करके दे दिया, बस तुमको जब एग्जाम में आएगा तो तुम क्या करोगे, इसी को वर्ड्स में लिख लोगे। इन सॉलिड्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गेस्ट। खत्म, बन गया सेंटेंस, 1 पॉइंट आ गया। समझा, क्लियर हो गया। चलो उसको कॉपी करो, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। ठीक है, चलो ये हम लोग ने लिख लिया है। अब जो है इसको मैं रब कर देता हूँ, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, आ जाओ, फिर से बना देंगे इसको। ये जो पार्ट है, बस शुरुआत में तुमको पता होना चाहिए, बाकी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो शुरुआत का पार्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना। अगर ठीक है, सब तो समझ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। ये सब एग्ज़ाम में नहीं आता। एग्ज़ाम में क्या आएगा, एग्ज़ाम में आएगा मोल कॉन्सेप्ट पे सवाल। तो ये मोल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, पहले हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, चलो। मैटर बताओ कितने टाइप के होते हैं, बोलो। नहीं, पहले क्या आएगा, प्योर सब्सटेंस, फिर क्या आएगा, मिक्सचर्स आएगा। फिर आगे बताओ क्या होगा, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स होंगे और कंपाउंड्स होंगे। तो एलिमेंट्स होंगे और कंपाउंड्स होंगे, ठीक है ना। उसके बाद एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। मिक्सचर्स 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं प्योर सब्सटेंस पर। मैटर तो समझ गया ना हम लोग को क्या होता है, एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, उसको क्या बोलते हैं, मैटर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम या एक ही टाइप का मॉलिक्यूल हो, उसको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही टाइप का एटम या एक ही टाइप का क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप क्या करो, एक कंटेनर ले लो, कंटेनर में सिर्फ सिल्वर के मॉलिक्यूल्स भरे हुए, सिल्वर के एटम्स भरे हुए, सॉरी सिल्वर के एटम्स भरे हुए, तो ये क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। समझा, क्यों प्योर है, क्योंकि इसमें सिल्वर के अलावा Ag मतलब सिल्वर होता है, Au मतलब गोल्ड होता है। पता है ना, ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आया था, ठीक है। नहीं पता तो याद कर लो, Ag मतलब क्या होता है, सिल्वर होता है। तो एक ऐसा आपके पास कंटेनर है जिसमें क्या है, सिर्फ सिल्वर के एटम्स हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्योर सब्सटेंस है। समझा, ठीक है ना। आप अगर क्या कर दो, कोई आपने पट्टी ली और वो पट्टी जो है सिर्फ सिल्वर से बनी हुई है, समझे, उसके अंदर किसी भी तरीके का मिक्सचर नहीं है। होता है ना, आप अगर गोल्ड लेते हैं तो प्योर गोल्ड नहीं होता है, प्योर गोल्ड के तो आप ज्वेलरी पहन ही नहीं सकते, उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ दूसरे एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं ताकि उसके अंदर क्या है, हार्डनेस आए, पता है ना, ताकि वो ज्वेलरी बन पाए। ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं। आपने एक पट्टी ली, उस पट्टी में सिर्फ क्या है, सिल्वर की पट्टी है, यानी सिर्फ सिल्वर के आइटम्स है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिर्फ सिल्वर है। ठीक है, क्लियर हो गया, सिल्वर के आइटम्स। दूसरा एग्जाम्पल, इसमें जो है, अगर आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में सिर्फ पानी भरा हुआ है, पानी मतलब क्या, H2O, यानी सिर्फ उसके पास H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। समझ आ रहा है, सिर्फ क्या है, H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है, प्योर सब्सटेंस। समझा, ये भी क्या है, प्योर सब्सटेंस। समझा, क्लियर हो गया। तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिर्फ क्या हो, एक टाइप का एटम हो या एक ही टाइप का मॉलिक्यूल हो, उसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। समझा, क्लियर हो गया। अब क्या,
मिक्सचर की बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप का एटम आ रहा है या एक ही टाइप का मॉलिक्यूल आ रहा है। मिक्सचर में क्या होगा, डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे। समझा, क्लियर हो गया। तो मिक्सचर बेसिकली क्या होगा, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होगा, एटम्स और मॉलिक्यूल होंगे। इसके अंदर जैसे O2 भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिक्सचर की आपसे बात करूं, जैसे यहाँ पर एयर है, एयर के अंदर कौन कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैसेस भी है। समझ आ गया। तो एयर क्या है, एक मिक्सचर है। समझे, क्लियर हो गया। आसपास की एयर है, एक डब्बा लाता हूँ, एयर भरता हूँ, डब्बे को बंद कर लेता हूँ, ठीक है ना। उस डब्बे के अंदर देखता हूँ क्या क्या है। उस डब्बे के अंदर क्या है, O2 भी है, N2 भी है, उसके बाद क्या है, CO2 भी है, एक्सेट्रा और गैसेस भी है। तो ये क्या है, एक मिक्सचर है, जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। मिक्सचर का एक बहुत अच्छा डेली लाइफ एग्जांपल है भेल। जो हम लोग भेल खाते हैं वो एक मिक्सचर है। उसके अंदर कुरमुरा भी है, सेव भी है, चना भी है, सिंग भी है। तो वो क्या है, एक मिक्सचर है। समझे। सिर्फ कुरमुरा होगा तो प्योर सब्सटेंस, और कुरमुरे के साथ अगर चना, सिंग और सेव भी डाल दिया तो मिक्सचर बन जाएगा। समझा, क्लियर हो गया। चलो भी, लेकिन वो प्योर सब्सटेंस मतलब ये वाला केमिस्ट्री का प्योर सब्सटेंस नहीं होगा बेल। क्यों नहीं होगा वो बताता हूँ। क्यों, क्योंकि प्योर सब्सटेंस में आपको केमिकल कॉम्पोजिशन को फिक्स रखना पड़ेगा। इतने ही चने डालो, इतना ही सेव डालो, वो समझाता हूँ। मिक्सर का एग्जांपल समझा, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें एक ही टाइप का एटम या एक ही टाइप का मॉलिक्यूल होगा, उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। आई एम सॉरी, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। मिक्सचर क्या होगा, जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, चलो भाई, ये अपने को समझता है। इसके बाद जो है यहाँ पर अब आते हैं हम लोग एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स का क्या मतलब है, अब एलिमेंट्स को समझना है। एलिमेंट्स बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा या एक एटम होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक एटम होता है। अपने मतलब समझ नहीं आया, मैं आपको मतलब समझता हूँ, समझाता हूँ। एक ही तरीके का, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो एक आपके पास पट्टी है। ये पट्टी अभी गोल्ड की है, तो इसमें सिर्फ क्या है, गोल्ड के एटम्स हैं। तो ये क्या है, इसको तोड़ेंगे भी तो क्या मिलेगा, अंदर से ऑक्सीजन निकलेगा, नहीं निकलेगा। अंदर से क्या होगा, गोल्ड ही निकलेगा, है ना बेसिकली। अरे सॉरी, सिल्वर, इधर पे क्या होगा, AO आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप अगर गोल्ड का लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर उसको तोड़ेंगे भी तो क्या मिलेगा, गोल्ड ही मिलेगा। आप क्या कर दो, आप एक आयरन का रॉड ले लो, जैसे आप जिस चेयर पे बैठे हुए हैं उसकी जो पाइप्स लगी हुई है ना, वो है ना, जो पाइप्स लगी हुई है वो आयरन की है। अगर मैं उसको तोड़ दूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, आयरन ही मिलेगा। लोहा है ना, वो तोड़ूंगा भी तो क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। तो ये एक तरीके का एलिमेंट है, समझा, ठीक है ना। एलिमेंट जो है बच्चे समझते हैं कि जो आयरन है, Fe है, वो एलिमेंट है, सिल्वर है, Ag वो एलिमेंट है, AU ये गोल्ड है, ये एलिमेंट है, O2 भी एलिमेंट है। हमने हैं, अरे बाबा तुम O2 मतलब क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इसको तोड़ोगे तो फिर से क्या मिलेगा, ऑक्सीजन ही मिलेगा। तो ये भी एलिमेंट है, समझा। तो एलिमेंट क्या होता है, जो सिर्फ एक टाइप के एटम से बना हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। अगर मैं P4 लिखता हूँ, फॉस्फोरस, P4 किससे बना है, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन से बना है कि नहीं, H दिख रहा है ना वहाँ पे, है ना, P के साथ में H है कि नहीं, अरे नहीं है ना H तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, यहाँ पर फॉस्फोरस है, तो ये भी क्या है, एक एलिमेंट है। अगर मैं PH4 लिख देता तो ये एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं, उसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, फॉस्फोरस भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा। बात समझ में आ गई। अगर मैं लिख देता हूँ S8, सल्फर 8, एलिमेंट है कि नहीं है एलिमेंट। क्यों, उसको तोड़ने पे फिर से क्या मिलेगा, सल्फर ही मिलेगा, और कुछ है ही नहीं इसमें, समझा। तो एलिमेंट क्या होता है, जो सिर्फ एक टाइप के एटम से बना हुआ होता है, उसको तोड़ने पर भी क्या मिलेगा, वही एटम मिलेगा अपने को। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से एलिमेंट क्या होता है, जो किसी एक टाइप के एटम से बना हुआ होता है। अब उसके बाद बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एटम से जो बना होगा उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। डिफरेंट टाइप के एटम से जो बना है वो क्या है, कंपाउंड है। आप जैसे यहाँ पर H2O क्या है, ऑक्सीजन से भी बना है और हाइड्रोजन में। तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इसको H2O को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, समझा। तो ये क्या है, कंपाउंड है, समझा, क्लियर हो गया। तो कंपाउंड क्या चीज होती है, कंपाउंड क्या चीज होती है, जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला करके बनता है, वो क्या है, कंपाउंड है। फिर बच्चों को यहां से कंफ्यूजन होता है उसका,
डिफरेंट चीज़ों को मिलाएंगे तो मिक्सचर भी तो होता है, और डिफरेंट चीज़ों को मिलाएंगे तो कंपाउंड भी होता है ना। कंफ्यूजन होगा ना, होगा कंफ्यूजन, मैं क्लियर करता हूँ आपको। मिक्सचर में कंपोजिशन जो होता है ना, कंपोजिशन का रेशो जो है वो फिक्स नहीं होता। मतलब क्या, आप अगर भेल बना रहे हैं तो आप क्या चने गिन के डालते हैं? नहीं। क्या आप सेव गिन के डालते हैं? नहीं। बस लिया क्या, कुरमुरा, चना, सेंग, भेल, सारी चीज़ें मिक्स कर दी। कुछ अमाउंट फिक्स है क्या? नहीं। मिक्सचर में कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता है। लेकिन जब कंपाउंड होगा तो मिक्सचर तो दो डिफरेंट को मिला के मिक्सचर बना, कंपाउंड भी दो डिफरेंट आइटम्स को मिला करके क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। कंपाउंड क्या कंपाउंड भी क्या करेगा? दो डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला करके कंपाउंड बनेगा। लेकिन इसमें जो रेशियो होगा ना वो फिक्स होगा। मतलब अगर आपको वाटर बनाना है तो आपको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही चाहिए, समझे? आप अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ले लेते हैं, कितने ऑक्सीजन है बताओ? यहाँ पर 1 है, 2 हाइड्रोजन और कितने ले लेते हैं? 2 ऑक्सीजन। तो ये वाटर की बजाय क्या बन जाएगा पता है? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये जहर है, समझे? ठीक है ना। तो डिफरेंट चीज़ों को मिलाने पे क्या बनता है? मिक्सचर भी बनता है। डिफरेंट चीज़ों को मिलाने पे क्या बनता है? कंपाउंड भी बनता है। लेकिन मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं होता, जबकि कंपाउंड में रेशियो फिक्स होता है। समझा? और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, मिक्सचर में जब आप डिफरेंट चीज़ों को मिलाएंगे तो डिफरेंट चीज़ें अपनी प्रॉपर्टी से हट नहीं जाती, वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करती हैं। जैसे वो जो हम भेल बना रहे हैं, उस भेल में हमने तेज़ वाला चना लिया है, ठीक है ना। वो चना जब भेल में जाने से पहले उसको खाया तब तेज़ था, भेल में गया उसके बाद फिर उसको निकाल के खाया तब भी क्या था? तेज़ था। मतलब उसने अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन किया। कंपाउंड में, मिक्सर में कैसा बना था पता है ना? डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला के क्या बना था? मिक्सर। और हर जो पार्ट्स है वो क्या कर रहे हैं? अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन कर रहे हैं, मिक्स होने के बाद भी। कंपाउंड में क्या होता है? सुनो, डिफरेंट चीज़ों को मिलाओगे क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। कैसे मिलाओगे? फिक्स रेशियो में मिलाओगे। और अब ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन होता है गैस, ऑक्सीजन भी क्या, जो हमारा रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? गैस। हाइड्रोजन भी होती है गैस, ऑक्सीजन भी होती है गैस। दो गैसियस चीज़ें जब मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? वाटर। और वाटर क्या होता है? लिक्विड। अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाते हैं। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? अलग अलग चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें मिलाओगे तो मिक्सचर बनेगा, डिफरेंट चीज़ें मिलाओगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड भी बनेगा। तो डिफरेंट चीज़ें मिलाने पे मिक्सचर भी बनता है, डिफरेंट चीज़ें मिलाने पे कंपाउंड भी बनता है, समझे? लेकिन जब फिक्स रेशियो में मिलाया तो कंपाउंड बनेगा, फिक्स रेशियो नहीं लिया तो मिक्सचर बनेगा। कंपाउंड में क्या करेंगे वो लोग? अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी लूज कर जाएंगे, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, समझे? ठीक है ना। जबकि मिक्सचर में अपनी आइडेंटिटी रिटेन करेंगे। अब क्लैरिटी आ गई, ज़्यादा क्लियर हुआ, ठीक है ना। चलो, तो बेसिकली हम ये पढ़ रहे थे कि मैटर के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या है? मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस मतलब क्या? जो एक ही टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल से बना हो। एक कंटेनर लिया, उसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम है, क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है, क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। ठीक है ना, क्लियर हो गया। उसके बाद प्योर सब्सटेंस के और 2 टाइप्स है। कौन कौन सा? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स यानी क्या? जिसको तोड़ने पर, एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिसको तोड़ने पर वही एटम मिलेगा, यानी जो सिर्फ एक टाइप के एटम से बना हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। कंपाउंड एक से ज्यादा एलिमेंट्स को, एटम्स को मिला करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन फिक्स रेशियो में। उसके बाद और चीज क्या है? और क्या है? अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाएंगे। जबकि मिक्सर में डिफरेंट सब्सटेंस को लेकर के क्या बनाएंगे हम लोग? डिफरेंट सब्सटेंस को लेकर के हम लोग क्या बनाएंगे? मिक्सचर बनाएंगे, लेकिन कंपोजिशन फिक्स नहीं होगा और हर एक सब्सटेंस क्या करेगा? अपनी आइडेंटिटी रिटेन करेगा। अभी हमने ये डब्बे में क्या लिया था? ये एयर लिया था, तो डब्बे में जाने के बाद O2 O2 ही रहेगा, N2 N2 ही रहेगा, CO2 CO2 ही रहेगा। मतलब क्या? ये मिक्सचर है। क्यों? इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की, समझे? लेकिन यहाँ पर H2 लिया, O लिया, दोनों को मिक्स किया, क्या बना? वाटर बना। दोनों ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, समझा? ठीक है ना। चलो, यहाँ तक अपने को समझता है। फिर तो आपको पता ही होगा, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कुछ एलिमेंट्स कुछ होते हैं मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। मेटल की खास बात क्या होती है? 10th में पढ़ते हैं ये सब। अच्छा, मेटल्स कौन से ग्रुप में आते हैं बताओ? पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में आते हैं?
अरे बोलो, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1 याद किए होंगे, कोई तरीका होगा याद करने का। बोलो ग्रुप 1 कैसे याद किए थे? हाय हेलो बीबीसी न्यूज़ ऑन, कुछ तो था। अच्छा, कुछ पढ़ाई ठीक के है। बाद ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हम लोग जो है फर्स्ट अगर ग्रुप को हम लोग याद करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप का क्या है, हेलिना की रब से फरियाद, या फिर क्या, हेलिना कब्र से फरार। ठीक है, हेलिना की रब से फरियाद या फिर हेलिना कब्र से फरार। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी या बेगम का सर बड़ा। ठीक है, ऐसी बहुत ट्रिक्स है, मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल का डाल के रखा है न्यूमोनिक। ठीक है ना, चलो भाई, तो जो आपका अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है ना, बाकी दूसरे साइड पे आपको क्या मिलेंगे, नॉन मेटल्स मिलेंगे, कहाँ पर, पी ब्लॉक साइड पे। ठीक है ना, उसके बाद मेटलॉइड्स तो कहीं ना कहीं हैं अवेलेबल। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, आप लोग जानते हैं, 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। क्या होते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, क्या होती है, डक्टाइल, मेलिएबल। अच्छा ठीक है, चलो ये बता दो, मेटल के एग्जाम्पल याद है, मेटल के एग्जाम्पल, अरे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल क्या है, बोलो, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। उसके बाद जो आपके मेटलॉइड्स क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, नॉन मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, चलो तो ये सब आपको समझ में आ गया। उसके बाद अब ये दो चीज़ें बच गई हैं, वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें, अच्छा मिक्सचर क्या होता है, जिसमें जो कंपोनेंट्स का रेशियो है वो फिक्स नहीं होगा, उसको मिक्सचर कहेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या, दो चीज़ों का आप मिलाएंगे और मिलाने के बाद क्या होता है, वो एक फेज़ में आ जाएंगे। अब बोलेंगे कुछ समझ भी नहीं आया, मतलब बताता हूँ। अब क्या करो, कंटेनर लो, कंटेनर में आप क्या कर दो, पानी भर लो, क्या कर दो, पानी भर दो, इसके अंदर आप क्या कर दो, सॉल्ट डाल दो। ठीक है ना, या शुगर डाल दो, शक्कर डाल दो। ठीक है ना, अरे वो नींबू पानी बनाने के लिए चाय बनाते हैं, है ना, तो वही, तो वाटर लिया और क्या कर दिया, इसके अंदर शुगर डाल दिया। अब शक्कर आपको तो बाहर सॉलिड नज़र आ रही थी, है ना, पानी में आपने डाल दिया, उसके बाद आप उसको घोलेंगे, घोलने के बाद क्या होगा, शक्कर गायब। दिखती है शक्कर, नहीं दिखती है शक्कर, समझे क्या, इसमें वाटर और शुगर का अमाउंट फिक्स करके लेना पड़ता है कि इतना, अगर इतना मिलीलीटर वाटर लेंगे और इतना अगर किलोग्राम शक्कर लेंगे तो ही नींबू पानी बनेगा, नहीं ऐसा नहीं है, तो वो मिक्सचर है, समझा, क्लियर हो गया। और उसको उसमें डालने के बाद वो एक सिंगल फेज में आ जाता है, यानी शक्कर गायब आपको नज़र आती है और बेसिकली क्या हो जाता है, वो लिक्विड फेज में आपको नज़र आते हैं, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें वो एक फेज में आ जाते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है कि आप क्या कर दो, वाटर लो और इसके अंदर मिट्टी डाल दो, क्या डाल दो, मिट्टी डाल दो, डस्ट डाल दो। ठीक है ना, तो मिट्टी घुलेगी कि नहीं घुलेगी, इसमें घुलेगी ना, मिट्टी घुल के गायब, पत्थर वत्थर टूट के गायब, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो आपको अलग अलग नज़र आएगा, लिक्विड अलग नज़र आएगा और जो पार्टिकल्स हैं ना मिट्टी के वो आपको अलग नज़र आएंगे, तो वो कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजेनियस। समझा, क्लियर हुआ। ठीक है ना, चलो भाई वापस एक बार रिवाइज कराता हूँ। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मैटर के दो पार्ट्स होते हैं या दो टाइप होते हैं, कौन कौन सा, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है बताओ, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, लिख कर देता हूँ मैं, जिसमें सिर्फ क्या होता है, जो सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से बना होता है, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ, हाँ, एलिमेंट और मॉलिक्यूल, आई एम सॉरी, एटम और मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल, जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम या मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। ठीक है ना, मिक्सचर क्या होता है, विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो which is made up of different types of atoms and molecules। ठीक है ना, चलो भाई ये अपने को समझता है। इसके बाद क्या, यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर एलिमेंट अब क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा, which is made up of only one type of atom। ठीक है ना, made up of only one type of atom,
जो सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से बना हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। यानी क्या, अगर आपके पास कोई एलिमेंट है तो अगर आप उसको तोड़ेंगे, जैसे आपके पास O2 है, उसको आप तोड़ेंगे तो फिर से क्या मिलेगा, ऑक्सीजन ही मिलेगा, आपको ऑक्सीजन मिलेगा। P4 मैंने लिया था, उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, फॉस्फोरस ही मिलेगा। ठीक है ना, चलो भाई, तो मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है ना। इसके बाद जो है कंपाउंड्स में क्या होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बट इन अ फिक्स रेशियो। तो इसमें रेशियो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, फिक्स रेशियो। फिर मेटल्स आप लोग जानते हैं क्या चीज़ है, फिर नॉन मेटल्स क्या है, मेटलॉइड्स क्या है। ठीक है ना, चलो भाई, ये अपने को समझता है। उसके बाद कंपाउंड में आपको बता चुका हूँ। और होमोजेनियस मिक्सचर यानी क्या, ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक फेज में आ जाएंगे। सॉल्यूट मतलब क्या, जो घुलता है, सॉल्वेंट यानी क्या, जो घोलता है। तो घोलता कौन है, पानी। घुलता कौन है, शक्कर। तो सॉल्यूट क्या है, शुगर क्या है, सॉल्यूट है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। समझा, ठीक है ना। चलो भाई, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का क्या होता है, सिंगल फेज हो जाता है। कैसा फेज हो जाता है, सिंगल फेज। हेट्रोजीनस क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो होते हैं उनका डिफरेंट फेज होता है। कैसा फेज होता है, डिफरेंट फेज होता है। समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये आपको मैंने समझा दिया है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। अच्छा, हर कंपाउंड एक मॉलिक्यूल होता है, लेकिन हर मॉलिक्यूल एक कंपाउंड नहीं होता है। हर कंपाउंड एक मॉलिक्यूल होता है, लेकिन हर मॉलिक्यूल एक कंपाउंड नहीं होता है। H2O क्या है, एक कंपाउंड है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से एटम से बना हुआ है और फिक्स रेशियो में बना हुआ है, तो कंपाउंड है। लेकिन हर कंपाउंड क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो उसको H2O मॉलिक्यूल भी बोल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे, H2O मॉलिक्यूल भी सही है। ठीक है ना। लेकिन O2 क्या है, O2 मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम्स का कॉम्बिनेशन, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। तो एक ऑक्सीजन एटम दूसरा ऑक्सीजन एटम मिलकर के क्या बनाए, O2 मॉलिक्यूल बनाए। क्या बनाए, O2 मॉलिक्यूल बनाए। तो ये O2 मॉलिक्यूल है, लेकिन ये कंपाउंड नहीं है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ये कंपाउंड नहीं। क्यों, कंपाउंड के लिए क्या चाहिए, डिफरेंट चीज़ें मिलनी चाहिए। डिफरेंट मिल रहा है क्या, हाइड्रोजन, अगर इसके बाद हाइड्रोजन लगा देंगे तो H2O कर देंगे तो तब ये कंपाउंड बन जाएगा। तो कंपाउंड बनाने के लिए क्या चाहिए, डिफरेंट सब्सटेंस का मिलना ज़रूरी है। समझ आ गया, ठीक है ना। O2 क्या है, O2 में दो ऑक्सीजन मिलेंगे, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है, सेम है, सेम एलिमेंट है। इस वजह से उसको क्या बोलेंगे, सिर्फ मॉलिक्यूल बोलेंगे, वो कंपाउंड नहीं कहलाएगा। समझ आया, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, हर कंपाउंड एक मॉलिक्यूल है, लेकिन हर मॉलिक्यूल एक कंपाउंड नहीं है। समझा, क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख लेना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, समझ गया है ना, बस ठीक है, लिख लो। एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल बट एवरी मॉलिक्यूल इज नॉट अ कंपाउंड। एवरी कंपाउंड is a molecule but every molecule is not a compound. Every compound is a molecule but every molecule is not a compound. हर कंपाउंड मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ एटम्स। H2O इसमें क्या हुआ, एटम्स मिले हैं ना, कौन से एटम्स, दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम, तो एटम्स मिल गए तो ये कंपाउंड है। समझा, क्लियर हो गया, ठीक है ना। और मॉलिक्यूल भी है, समझे क्या बोल रहा हूं मैं, क्यों मॉलिक्यूल है, एग्रीगेट ऑफ एटम्स को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, मॉलिक्यूल है। कंपाउंड क्यों है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स मिल करके बना रहे हैं उसको, इस वजह से कंपाउंड है। लेकिन P4 मॉलिक्यूल है कि कंपाउंड है कि क्या है, अच्छा एलिमेंट है, हाँ एलिमेंट है। मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम्स को जोड़ के जो बनता है वो क्या है, मॉलिक्यूल है। P4 मतलब कितने फॉस्फोरस मिले, 4, तो 4 फॉस्फोरस एटम मिले ना, मतलब मॉलिक्यूल है। P4 मॉलिक्यूल है। कंपाउंड है नहीं, क्यों कंपाउंड नहीं है, डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट नहीं है उसके अंदर। समझा, क्लैरिटी आ रही है। PH4 बोलो, कंपाउंड है, क्यों कंपाउंड है, डिफरेंट एलिमेंट्स मिल रहे हैं। मॉलिक्यूल है, हाँ मॉलिक्यूल भी है, एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। समझा, ठीक है ना। चलो भाई, तो बाकी